जी नमस्कार। आपने अपने आसपास में बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है तो हिंदुस्तान सबसे अमीर देश होगा। देखिए ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कर्मों का सिद्धांत जो है हम सबको पता है। भगवान कृष्ण ने जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है उन्होंने खुद कर्मों के सिद्धांत की बात जो है वो कही है। कर्मों से देखो कोई नहीं भाग सकता। इसमें भगवान ने दो बातें हमारे सामने रखी हैं। पहली बात, एक मनुष्य अपने कर्म करने में हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन जब वो कर्म अपने कर लेता है तो उसके फलों से वो स्वतंत्र नहीं है। जैसा वो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। ये एक तरह का कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर में 2+2 करेंगे तो आउटपुट जो है वो 4 ही आएगी। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, या फिर अन्य कोई भी हो उसके लिए वो सेम सिस्टम है। अब भगवान ने कर्मों के लिए सभी को स्वतंत्र रखा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं या फिर बुरे कर्म करते हैं, लेकिन बाद में जो उनके फल आते हैं वो आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हमने शुरुआत की थी कि जैसे आपको आसपास में काफ़ी कमेंट्स ऐसे देखने को सुनने को मिलेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा से क्या होता है। देखिए हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो हमने हमेशा नेचर को प्रेफरेंस दी है। माँ प्रकृति को प्रेफरेंस देके हमने हमेशा उसकी पूजा करी है। आपको भी पता है कि सृष्टि रचना में 3 शक्तियों का मेन योगदान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिन्होंने हमारी सृष्टि की रचना करी है, इसकी शुरुआत करी है, और विष्णु जो इस सृष्टि को चलाते हैं, और भगवान शिव जो इस सृष्टि का संहार करते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती जी हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, और शिव के साथ माँ शक्ति हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अब सृष्टि की रचना करने के लिए आपको चाहे बीज से करनी हो, अंडे से करनी हो, जहाँ से भी शुरुआत करनी हो, आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान की ज़रूरत तो देखो अवश्य होगी ही होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी को माता सरस्वती जी के साथ जोड़ा गया है। उन दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना करी थी। अब भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के पालन पोषण के लिए, इस सृष्टि के साइकिल को चलाने के लिए जो हमें धन संपदा, जो वैभव चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो माता लक्ष्मी जी हमें देती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह जब इस दुनिया का संहार करना होता है तो उसमें जो शक्ति की ज़रूरत है वो माँ शक्ति देती है भोलेनाथ जी को। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को माँ शक्ति के साथ जोड़ा गया है। ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, विज्ञान है, जो हमारे सनातन धर्मों में बड़े ही बारीकी से बताया हुआ है। अब हम जो माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव है, ताकि जो माँ प्रकृति है, ये सभी, जैसे अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। दोनों के मिलन से जो 25 तत्व बनते हैं सांख्य के, जिससे इस सृष्टि का पूरा सिस्टम चलता है, तो उसमें जो पुरुष है वो एक फिक्स तत्व है और जो प्रकृति है वो एक वेरिएबल है। और उसी प्रकृति की जो शक्तियां हैं उसमें हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ताकि अपने कर्मों को करने के लिए जो आपको ज्ञान चाहिए वो प्रकृति माता की वो शक्ति आपको प्रदान करे। माता लक्ष्मी जी, जब हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो अगर बुद्धि से, प्रॉपर विवेक से अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए प्रकृति ने जो कुछ आपको दिया है वो हम नेचर को एक, उसका एक जैसे पॉजिटिव फीडबैक, एक रिटर्न गिफ्ट होता है।
तो हम अपना आदर भाव उन्हें देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करो और कर्म ना करो। कर्मों के विधान के लिए ये सिस्टम जो है भगवान ने चलाया हुआ है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा नहीं भी करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कर्मों का फल नहीं मिलता। लेकिन जो इंसान है वो काफ़ी जैसे ना सेल्फिश नेचर के होते हैं। अब हम नेचर से इतना कुछ लेते हैं, कभी हमने सोचा है कि उस नेचर को हमने ये कितना पे बैक किया है? आज हम जगह जगह बात करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस थी, शुद्ध हवा की क्या वैल्यू थी। तब हमने सभी ने आसपास में सोचा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाएं, उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वृक्ष नहीं लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रकृति एक निरपक्ष रूप में आपको सब कुछ देती है। आप सूर्य को जितनी मर्जी गालियां दे लो, उसने जो रोशनी, जो किरणें देनी है वो सबको समान रूप में देनी है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना आदर भाव उसको दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो। क्या आपको साइंटिफिकली पता है, अगर एक दिन के लिए भी सूरज अपनी प्रॉपर रोशनी, अपना ताप, अपनी ऊर्जा बंद कर देना तो पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाएगी। एक दिन भी पृथ्वी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है उन शक्तियों के प्रति जिनसे हम सारा दिन कुछ ना कुछ लेते हैं। हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें शक्ति की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए हम उस माँ प्रकृति के एक स्वरूप माता सरस्वती की आराधना करते हैं। धन के लिए हम उनके लक्ष्मी स्वरूप की आराधना करते हैं। शक्ति के लिए हम माँ दुर्गा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो शक्तियाँ न्यूट्रल होके ही आपको आपके कर्मों का फल देंगी। लेकिन एक नेचर का रूल है, ये मैनिफेस्टेशन जो आप बोलते हो ना, मैनिफेस्टेशन में आपने सुना होगा। हाँ, आपको सनातन धर्म में ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी बुक्स ऐसी हैं। द सीक्रेट आई थी, द बुक आई थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, देन द लार्जेस्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। ऐसे कई बुक्स आई हैं जिसमें उन्होंने ब्रेन की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी है, मैनिफेस्टेशन की बात करी है। उसमें भी जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे सुनी होंगी जिसमें वो बार बार यही रेपिटेशन करते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है। मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कर रहे हो बार बार ये चीज़ें बोल के। आप यूनिवर्स को जितना आप दोगे, यूनिवर्स आपको उससे डबल ट्रिपल टाइम करके आपके पास वापस देगा। तो यही है हमारा आदर भाव, हमारी पूजा उन शक्तियों के प्रति, माँ प्रकृति की उन शक्तियों के प्रति। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मों में ये बताया गया है, इंसान को बताया गया है कि आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जितना आप नेचर के क्लोज होगे, जितना आप नेचर को रिटर्न करोगे वापस, तो उससे कई गुना होके नेचर जो है वो चीज़ें आपको वापस करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपके मन का। जो प्रकृति, जो इंसान हमें देता है, हम इन रिटर्न, आजकल आपने सुना होगा एक जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है, तो क्या हम नेचर को उतना वापस कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेचर के क्लोज होना, उसकी शक्तियों को जिनका हम इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको एक आदर भाव देना, ये चीज़ है। इन चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। आसपास के जो भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, कृपया उन्हें अनदेखा करिए।
किसी के पीछे लग के आप अपनी सनातन संस्कृति को मत छोड़िए। मूवियों में आपने सुना होगा, आसपास में काफ़ी कुछ आपके धर्म के बारे में बोला जाता है, और आप खुद, जैसे पीके मूवी आई थी, उसमें आपने एक पंडित जी कुछ श्लोकास बोल रहे थे। अरे पंडित जी, इसका मतलब तो बताओ, इसका मतलब तो बताओ। अरे भाई, वो अपनी एक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में एक कुछ श्लोकास पढ़ रहे हैं। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती तो वो दिक्कत आपकी है। आपको यूएसए जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको आइलेट्स क्लियर करना पड़ेगा, आपको उनकी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। आप वहाँ जाके ऐसा बोलोगे कि किसी अंग्रेज को बोलोगे ना, इसका मतलब समझा यार, इसका मतलब समझा, जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो इसका मतलब समझा। जो फ्रेंच लोग यूज़ कर रहे हैं, अरे इसका मतलब बता। आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपकी दिक्कत है। इसीलिए जो संस्कृत जिसको नहीं आती, अब संस्कृत सीखना बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। तभी हम जो है, जो हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, तभी हम खुद उनको पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे का सारा मॉडिफाइड रूप है। अगर आप कुछ पिछले समय की हिस्ट्रीज पढ़ोगे, वो चीज़ें मॉडिफाइड होके आपको बताई जा रही हैं। जब तक आप खुद उनकी स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको रियल टेक्स्ट नहीं पता लगेगा। किसी के पीछे लग के अपनी संस्कृति को मत खराब कीजिए। जो बंदे आपको सही गाइड कर रहे हैं, वो बंदे, जैसे मान के चलो श्लोकास की बात करें, जिनको संस्कृत आती होगी वही उसका रियल मतलब समझ के आपको बताएंगे। अब ऐसा नहीं आपको संस्कृत नहीं आती तो आप सनातन धर्म के उन बंदों की बेइज्जती करने लग जाओ कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। आपको संस्कृत नहीं आती तो वो आपकी दिक्कत है ना। अपनी संस्कृति को खराब मत कीजिए। जो आपके रिचुअल्स पीछे से चल रहे हैं उनके बारे में स्टडी जरूर कीजिए। उनकी स्टडी करने के बाद जो जो चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं उनको फॉलो करते जाइए। मैं ये नहीं कहता कि अंधाधुंध सारी चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन उनके बारे में स्टडी जरूर करिए। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद जी। नमस्कार। आपने अपने आसपास में बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है तो हिंदुस्तान सबसे अमीर देश होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कर्मों का सिद्धांत जो है हम सबको पता है। भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उन्होंने खुद कर्मों के सिद्धांत की बात जो है वो कही है। कर्मों से देखो कोई नहीं भाग सकता। इसमें भगवान ने दो बातें हमारे सामने रखी हैं। पहली बात, एक मनुष्य अपने कर्म करने में हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन जब वो कर्म अपने कर लेता है तो उसके फलों से वो स्वतंत्र नहीं है। जैसा वो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। ये एक तरह का कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर में 2+2 करेंगे तो आउटपुट जो है वो 4 ही आएगी। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, या फिर अन्य कोई भी हो, उसके लिए वो सेम सिस्टम है। अब भगवान ने कर्मों के लिए सभी को स्वतंत्र रखा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं या फिर बुरे कर्म करते हैं, लेकिन बाद में जो उनके फल आते हैं वो आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे, हमने शुरुआत की थी कि जैसे आपको आसपास में काफ़ी कमेंट्स ऐसे देखने को, सुनने को मिलेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा से क्या होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो हमने हमेशा नेचर को प्रेफरेंस दी है। माँ प्रकृति को प्रेफरेंस देके हमने हमेशा उसकी पूजा करी है। आपको भी पता है कि सृष्टि रचना में 3 शक्तियों का मेन योगदान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा
जिन्होंने हमारी सृष्टि की रचना करी है, इसकी शुरुआत करी है, और विष्णु जो इस सृष्टि को चलाते हैं, और भगवान शिव जो इस सृष्टि का संहार करते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती जी हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, और शिव के साथ माँ शक्ति हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अब सृष्टि की रचना करने के लिए आपको चाहे बीज से करनी हो, अंडे से करनी हो, जहाँ से भी शुरुआत करनी हो, आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान की ज़रूरत तो देखो अवश्य होगी ही होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी को माता सरस्वती जी के साथ जोड़ा गया है। उन दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना करी थी। अब भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के पालन पोषण के लिए, इस सृष्टि के साइकिल को चलाने के लिए जो हमें धन संपदा, जो वैभव चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो माता लक्ष्मी जी हमें देती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह जब इस दुनिया का संहार करना होता है तो उसमें जो शक्ति की ज़रूरत है वो माँ शक्ति देती है भोलेनाथ जी को। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को माँ शक्ति के साथ जोड़ा गया है। ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, विज्ञान है, जो हमारे सनातन धर्मों में बड़ी ही बारीकी से बताया हुआ है। अब हम जो माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव है, ताकि जो माँ प्रकृति है, ये सभी, जैसे अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। दोनों के मिलन से जो 25 तत्व बनते हैं सांख्य के, जिससे इस सृष्टि का पूरा सिस्टम चलता है, तो उसमें जो पुरुष है वो एक फिक्स तत्व है, और जो प्रकृति है वो एक वेरिएबल है। और उसी प्रकृति की जो शक्तियां हैं उसमें हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ताकि अपने कर्मों को करने के लिए जो आपको ज्ञान चाहिए वो प्रकृति माता की वो शक्ति आपको प्रदान करे। माता लक्ष्मी जी, जब हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो अगर बुद्धि से, प्रॉपर विवेक से अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए प्रकृति ने जो कुछ आपको दिया है वो हम नेचर को एक, उसका एक जैसे पॉजिटिव फीडबैक, एक रिटर्न गिफ्ट होता है, तो हम अपना आदर भाव उन्हें देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करो और कर्म ना करो। कर्मों के विधान के लिए ये सिस्टम जो है भगवान ने चलाया हुआ है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा नहीं भी करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कर्मों का फल नहीं मिलता। लेकिन जो इंसान है वो काफ़ी जैसे ना सेल्फिश नेचर के होते हैं। अब हम नेचर से इतना कुछ लेते हैं, कभी हमने सोचा है कि उस नेचर को हमने ये कितना पे बैक किया है? आज हम जगह जगह बात करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस थी, शुद्ध हवा की क्या वैल्यू थी। तब हमने सभी ने आसपास में सोचा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाएं, उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वृक्ष नहीं लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रकृति एक निरपक्ष रूप में आपको सब कुछ देती है। आप सूर्य को जितनी मर्जी गालियां दे लो, उसने जो रोशनी, जो किरणें देनी है वो सबको समान रूप में देनी है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना आदर भाव उसको दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो। क्या आपको साइंटिफिकली पता है, अगर एक दिन के लिए भी सूरज अपनी प्रॉपर रोशनी, अपना ताप, अपनी ऊर्जा बंद कर देना तो पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाएगी। एक दिन भी पृथ्वी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है उन शक्तियों के प्रति जिनसे हम सारा दिन कुछ ना कुछ लेते हैं। हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें शक्ति की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए हम उस माँ प्रकृति के
एक स्वरूप माता सरस्वती की आराधना करते हैं। धन के लिए हम उनके लक्ष्मी स्वरूप की आराधना करते हैं। शक्ति के लिए हम माँ दुर्गा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो शक्तियाँ न्यूट्रल होके ही आपको आपके कर्मों का फल देंगी। लेकिन एक नेचर का रूल है, ये मैनिफेस्टेशन जो आप बोलते हो ना, मैनिफेस्टेशन में आपने सुना होगा। हाँ, आपको सनातन धर्म में ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी बुक्स ऐसी हैं। द सीक्रेट आई थी, द बुक आई थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, देन द लार्जेस्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। ऐसे कई बुक्स आई हैं जिसमें उन्होंने ब्रेन की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी है, मैनिफेस्टेशन की बात करी है। उसमें भी जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे सुनी होंगी जिसमें वो बार बार यही रेपिटेशन करते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है। मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कर रहे हो बार बार ये चीज़ें बोल के। आप यूनिवर्स को जितना आप दोगे, यूनिवर्स आपको उससे डबल ट्रिपल टाइम करके आपके पास वापस देगा। तो यही है हमारा आदर भाव, हमारी पूजा उन शक्तियों के प्रति, माँ प्रकृति की उन शक्तियों के प्रति। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मों में ये बताया गया है, इंसान को बताया गया है कि आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जितना आप नेचर के क्लोज होगे, जितना आप नेचर को रिटर्न करोगे वापस, तो उससे कई गुना होके नेचर जो है वो चीज़ें आपको वापस करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपके मन का। जो प्रकृति, जो इंसान हमें देता है, हम इन रिटर्न, आजकल आपने सुना होगा एक जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है, तो क्या हम नेचर को उतना वापस कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेचर के क्लोज होना, उसकी शक्तियों को जिनका हम इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको एक आदर भाव देना, ये चीज़ है। इन चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। आसपास के जो भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, कृपया उन्हें अनदेखा करिए। किसी के पीछे लग के आप अपनी सनातन संस्कृति को मत छोड़िए। मूवियों में आपने सुना होगा, आसपास में काफ़ी कुछ आपके धर्म के बारे में बोला जाता है, और आप खुद, जैसे पीके मूवी आई थी, उसमें आपने एक पंडित जी कुछ श्लोकास बोल रहे थे। अरे पंडित जी, इसका मतलब तो बताओ, इसका मतलब तो बताओ। अरे भाई, वो अपनी एक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में एक कुछ श्लोकास पढ़ रहे हैं। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती तो वो दिक्कत आपकी है। आपको यूएसए जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको आइलेट्स क्लियर करना पड़ेगा, आपको उनकी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। आप वहाँ जाके ऐसा बोलोगे कि किसी अंग्रेज को बोलोगे ना, इसका मतलब समझा यार, इसका मतलब समझा, जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो इसका मतलब समझा। जो फ्रेंच लोग यूज़ कर रहे हैं, अरे इसका मतलब बता। आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपकी दिक्कत है। इसीलिए जो संस्कृत जिसको नहीं आती, अब संस्कृत सीखना बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। तभी हम जो हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, तभी हम खुद उनको पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे का सारा मॉडिफाइड रूप है। अगर आप कुछ पिछले समय की हिस्ट्रीज पढ़ोगे, वो चीज़ें मॉडिफाइड होके आपको बताई जा रही हैं। जब तक आप खुद उनकी स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको रियल टेक्स्ट नहीं पता लगेगा। किसी के पीछे लग के अपनी संस्कृति को मत खराब कीजिए। जो बंदे आपको सही गाइड कर रहे हैं, वो बंदे, जैसे मान के चलो श्लोकास की बात करें,
जिनको संस्कृत आती होगी वही उसका रियल मतलब समझ के आपको बताएंगे। अब ऐसा नहीं आपको संस्कृत नहीं आती तो आप सनातन धर्म के उन बंदों की बेइज्जती करने लग जाओ कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। आपको संस्कृत नहीं आती तो वो आपकी दिक्कत है ना। अपनी संस्कृति को खराब मत कीजिए। जो आपके रिचुअल्स पीछे से चल रहे हैं उनके बारे में स्टडी जरूर कीजिए। उनकी स्टडी करने के बाद जो जो चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं उनको फॉलो करते जाइए। मैं ये नहीं कहता कि अंधाधुंध सारी चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन उनके बारे में स्टडी जरूर करिए। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद जी। नमस्कार। आपने अपने आसपास में बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है तो हिंदुस्तान सबसे अमीर देश होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कर्मों का सिद्धांत जो है हम सबको पता है। भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उन्होंने खुद कर्मों के सिद्धांत की बात जो है वो कही है। कर्मों से देखो कोई नहीं भाग सकता। इसमें भगवान ने दो बातें हमारे सामने रखी हैं। पहली बात, एक मनुष्य अपने कर्म करने में हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन जब वो कर्म अपने कर लेता है तो उसके फलों से वो स्वतंत्र नहीं है। जैसा वो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। ये एक तरह का कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर में 2+2 करेंगे तो आउटपुट जो है वो 4 ही आएगी। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, या फिर अन्य कोई भी हो उसके लिए वो सेम सिस्टम है। अब भगवान ने कर्मों के लिए सभी को स्वतंत्र रखा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं या फिर बुरे कर्म करते हैं, लेकिन बाद में जो उनके फल आते हैं वो आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हमने शुरुआत की थी कि जैसे आपको आसपास में काफ़ी कमेंट्स ऐसे देखने को सुनने को मिलेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा से क्या होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो हमने हमेशा नेचर को प्रेफरेंस दी है। माँ प्रकृति को प्रेफरेंस देके हमने हमेशा उसकी पूजा करी है। आपको भी पता है कि सृष्टि रचना में 3 शक्तियों का मेन योगदान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिन्होंने हमारी सृष्टि की रचना करी है, इसकी शुरुआत करी है, और विष्णु जो इस सृष्टि को चलाते हैं, और भगवान शिव जो इस सृष्टि का संहार करते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती जी हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, और शिव के साथ माँ शक्ति हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अब सृष्टि की रचना करने के लिए आपको चाहे बीज से करनी हो, अंडे से करनी हो, जहाँ से भी शुरुआत करनी हो, आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान की ज़रूरत तो देखो अवश्य होगी ही होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी को माता सरस्वती जी के साथ जोड़ा गया है। उन दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना करी थी। अब भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के पालन पोषण के लिए, इस सृष्टि के साइकिल को चलाने के लिए जो हमें धन संपदा, जो वैभव चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो माता लक्ष्मी जी हमें देती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह जब इस दुनिया का संहार करना होता है तो उसमें जो शक्ति की ज़रूरत है वो माँ शक्ति देती है भोलेनाथ जी को। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को माँ शक्ति के साथ जोड़ा गया है। ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, विज्ञान है, जो हमारे सनातन धर्मों में बड़े ही बारीकी से बताया हुआ है। अब हम जो माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव है, ताकि जो माँ प्रकृति है, ये सभी, जैसे अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। दोनों के मिलन से जो 25 तत्व बनते हैं सांख्य के, जिससे इस सृष्टि का
पूरा सिस्टम चलता है, तो उसमें जो पुरुष है वो एक फिक्स तत्व है और जो प्रकृति है वो एक वेरिएबल है। और उसी प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं उसमें हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ताकि अपने कर्मों को करने के लिए जो आपको ज्ञान चाहिए वो प्रकृति माता की वो शक्ति आपको प्रदान करे। माता लक्ष्मी जी, जब हम कर्म करते हैं हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो अगर बुद्धि से प्रॉपर विवेक से अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए प्रकृति ने जो कुछ आपको दिया है वो हम नेचर को एक उसका एक जैसे पॉजिटिव फीडबैक, एक रिटर्न गिफ्ट होता है, तो हम अपना आदर भाव उन्हें देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करो और कर्म ना करो। कर्मों के विधान के लिए ये सिस्टम जो है भगवान ने चलाया हुआ है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा नहीं भी करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कर्मों का फल नहीं मिलता। लेकिन जो इंसान है वो काफ़ी जैसे ना सेल्फिश नेचर के होते हैं। अब हम नेचर से इतना कुछ लेते हैं, कभी हमने सोचा है कि उस नेचर को हमने ये कितना पे बैक किया है। आज हम जगह जगह बात करते हैं, कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस थी, शुद्ध हवा की क्या वैल्यू थी। तब हमने सभी ने आसपास में सोचा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाएं, उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वृक्ष नहीं लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रकृति एक निरपक्ष रूप में आपको सब कुछ देती है। आप सूर्य को जितनी मर्जी गालियां दे लो, उसने जो रोशनी जो किरणें देनी है वो सबको समान रूप में देनी है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना आदर भाव उसको दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो। क्या आपको साइंटिफिकली पता है, अगर एक दिन के लिए भी सूरज अपनी प्रॉपर रोशनी, अपना ताप, अपनी ऊर्जा बंद कर देना तो पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाएगी। एक दिन भी पृथ्वी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है उन शक्तियों के प्रति जिनसे हम सारा दिन कुछ ना कुछ लेते हैं। हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें शक्ति की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए हम उस माँ प्रकृति के एक स्वरूप माता सरस्वती की आराधना करते हैं। धन के लिए हम उनके लक्ष्मी स्वरूप की आराधना करते हैं। शक्ति के लिए हम माँ दुर्गा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो शक्तियाँ न्यूट्रल होके ही आपको आपके कर्मों का फल देंगी। लेकिन एक नेचर का रूल है, ये मैनिफेस्टेशन जो आप बोलते हो ना, मैनिफेस्टेशन में आपने सुना होगा। हाँ, आपको सनातन धर्म में ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी बुक्स ऐसी हैं। द सीक्रेट आई थी, द बुक आई थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, देन द लार्जेस्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। ऐसे कई बुक्स आई हैं जिसमें उन्होंने ब्रेन की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी है, मैनिफेस्टेशन की बात करी है। उसमें भी जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे सुनी होंगी जिसमें वो बार बार यही रेपिटेशन करते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है। मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कर रहे हो बार बार ये चीज़ें बोल के। आप यूनिवर्स को जितना आप दोगे, यूनिवर्स आपको उससे डबल ट्रिपल टाइम करके आपके पास वापस देगा। तो यही है हमारा आदर भाव, हमारी पूजा उन शक्तियों के प्रति, माँ प्रकृति की उन शक्तियों के प्रति। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मों में ये बताया गया है, इंसान को बताया गया है कि आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जितना आप नेचर के क्लोज होगे,
जितना आप नेचर को रिटर्न करोगे वापस, तो उससे कई गुना होके नेचर जो है वो चीज़ें आपको वापस करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपके मन का। जो प्रकृति, जो इंसान हमें देता है, हम इन रिटर्न, आजकल आपने सुना होगा एक जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है, तो क्या हम नेचर को उतना वापस कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेचर के क्लोज होना, उसकी शक्तियों को जिनका हम इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको एक आदर भाव देना, ये चीज़ है। इन चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। आसपास के जो भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, कृपया उन्हें अनदेखा करिए। किसी के पीछे लग के आप अपनी सनातन संस्कृति को मत छोड़िए। मूवियों में आपने सुना होगा, आसपास में काफ़ी कुछ आपके धर्म के बारे में बोला जाता है, और आप खुद, जैसे पीके मूवी आई थी, उसमें आपने एक पंडित जी कुछ श्लोकास बोल रहे थे। अरे पंडित जी, इसका मतलब तो बताओ, इसका मतलब तो बताओ। अरे भाई, वो अपनी एक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में एक कुछ श्लोकास पढ़ रहे हैं। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती तो वो दिक्कत आपकी है। आपको यूएसए जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको आइलेट्स क्लियर करना पड़ेगा, आपको उनकी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। आप वहाँ जाके ऐसा बोलोगे कि किसी अंग्रेज को बोलोगे ना, इसका मतलब समझा यार, इसका मतलब समझा, जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो इसका मतलब समझा। जो फ्रेंच लोग यूज़ कर रहे हैं, अरे इसका मतलब बता। आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपकी दिक्कत है। इसीलिए जो संस्कृत जिसको नहीं आती, अब संस्कृत सीखना बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। तभी हम जो है, जो हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, तभी हम खुद उनको पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे का सारा मॉडिफाइड रूप है। अगर आप कुछ पिछले समय की हिस्ट्रीज पढ़ोगे, वो चीज़ें मॉडिफाइड होके आपको बताई जा रही हैं। जब तक आप खुद उनकी स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको रियल टेक्स्ट नहीं पता लगेगा। किसी के पीछे लग के अपनी संस्कृति को मत खराब कीजिए। जो बंदे आपको सही गाइड कर रहे हैं, वो बंदे, जैसे मान के चलो श्लोकास की बात करें, जिनको संस्कृत आती होगी वही उसका रियल मतलब समझ के आपको बताएंगे। अब ऐसा नहीं, आपको संस्कृत नहीं आती तो आप सनातन धर्म के उन बंदों की बेइज्जती करने लग जाओ कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। आपको संस्कृत नहीं आती तो वो आपकी दिक्कत है ना। अपनी संस्कृति को खराब मत कीजिए। जो आपके रिचुअल्स पीछे से चल रहे हैं, उनके बारे में स्टडी जरूर कीजिए। उनकी स्टडी करने के बाद जो जो चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं, उनको फॉलो करते जाइए। मैं ये नहीं कहता कि अंधाधुंध सारी चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन उनके बारे में स्टडी जरूर करिए। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद जी। नमस्कार। आपने अपने आसपास में बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है तो हिंदुस्तान सबसे अमीर देश होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कर्मों का सिद्धांत जो है हम सबको पता है। भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उन्होंने खुद कर्मों के सिद्धांत की बात जो है वो कही है। कर्मों से देखो कोई नहीं भाग सकता। इसमें भगवान ने दो बातें हमारे सामने रखी हैं। पहली बात, एक मनुष्य अपने कर्म करने में हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन जब वो कर्म अपने कर लेता है तो उसके फलों से वो स्वतंत्र नहीं है। जैसा वो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। ये एक तरह का कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर में 2 + 2 करेंगे तो आउटपुट जो है वो 4 ही आएगी। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, या फिर अन्य
कोई भी हो, उसके लिए वो सेम सिस्टम है। अब भगवान ने कर्मों के लिए सभी को स्वतंत्र रखा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं या फिर बुरे कर्म करते हैं, लेकिन बाद में जो उनके फल आते हैं वो आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हमने शुरुआत की थी कि जैसे आपको आसपास में काफ़ी कमेंट्स ऐसे देखने को सुनने को मिलेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा से क्या होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो हमने हमेशा नेचर को प्रेफरेंस दी है, माँ प्रकृति को प्रेफरेंस देके हमने हमेशा उसकी पूजा करी है। आपको भी पता है कि सृष्टि रचना में 3 शक्तियों का मेन योगदान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिन्होंने हमारी सृष्टि की रचना करी है, इसकी शुरुआत करी है, और विष्णु जो इस सृष्टि को चलाते हैं, और भगवान शिव जो इस सृष्टि का संहार करते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती जी हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, और शिव के साथ माँ शक्ति हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अब सृष्टि की रचना करने के लिए आपको चाहे बीज से करनी हो, अंडे से करनी हो, जहाँ से भी शुरुआत करनी हो, आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान की ज़रूरत तो देखो अवश्य होगी ही होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी को माता सरस्वती जी के साथ जोड़ा गया है। उन दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना करी थी। अब भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के पालन पोषण के लिए, इस सृष्टि के साइकिल को चलाने के लिए जो हमें धन संपदा, जो वैभव चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो माता लक्ष्मी जी हमें देती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह जब इस दुनिया का संहार करना होता है तो उसमें जो शक्ति की ज़रूरत है वो माँ शक्ति देती है भोलेनाथ जी को। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को माँ शक्ति के साथ जोड़ा गया है। ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, विज्ञान है, जो हमारे सनातन धर्मों में बड़े ही बारीकी से बताया हुआ है। अब हम जो माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव है, ताकि जो माँ प्रकृति है, ये सभी, जैसे अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। दोनों के मिलन से जो 25 तत्व बनते हैं सांख्य के, जिससे इस सृष्टि का पूरा सिस्टम चलता है, तो उसमें जो पुरुष है वो एक फिक्स तत्व है और जो प्रकृति है वो एक वेरिएबल है। और उसी प्रकृति की जो शक्तियां हैं उसमें हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ताकि अपने कर्मों को करने के लिए जो आपको ज्ञान चाहिए वो प्रकृति माता की वो शक्ति आपको प्रदान करे। माता लक्ष्मी जी, जब हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो अगर बुद्धि से, प्रॉपर विवेक से अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए प्रकृति ने जो कुछ आपको दिया है वो हम नेचर को एक, उसका एक जैसे पॉजिटिव फीडबैक, एक रिटर्न गिफ्ट होता है, तो हम अपना आदर भाव उन्हें देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करो और कर्म ना करो। कर्मों के विधान के लिए ये सिस्टम जो है भगवान ने चलाया हुआ है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा नहीं भी करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कर्मों का फल नहीं मिलता। लेकिन जो इंसान है वो काफ़ी जैसे ना सेल्फिश नेचर के होते हैं। अब हम नेचर से इतना कुछ लेते हैं, कभी हमने सोचा है कि उस नेचर को हमने ये कितना पे बैक किया है? आज हम जगह जगह बात करते हैं, कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस थी, शुद्ध हवा की क्या वैल्यू थी। तब हमने सभी ने आसपास में सोचा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाएं, उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वृक्ष नहीं लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रकृति एक निरपेक्ष होके
निरपक्ष रूप में आपको सब कुछ देती है। आप सूर्य को जितनी मर्जी गालियां दे लो, उसने जो रोशनी, जो किरणें देनी है वो सबको समान रूप में देनी है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना आदर भाव उसको दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो। क्या आपको साइंटिफिकली पता है, अगर एक दिन के लिए भी सूरज अपनी प्रॉपर रोशनी, अपना ताप, अपनी ऊर्जा बंद कर देना तो पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाएगी। एक दिन भी पृथ्वी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है उन शक्तियों के प्रति जिनसे हम सारा दिन कुछ ना कुछ लेते हैं। हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें शक्ति की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए हम उस माँ प्रकृति के एक स्वरूप माता सरस्वती की आराधना करते हैं। धन के लिए हम उनके लक्ष्मी स्वरूप की आराधना करते हैं। शक्ति के लिए हम माँ दुर्गा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो शक्तियाँ न्यूट्रल होके ही आपको आपके कर्मों का फल देंगी। लेकिन एक नेचर का रूल है, ये मैनिफेस्टेशन जो आप बोलते हो ना, मैनिफेस्टेशन में आपने सुना होगा। हाँ, आपको सनातन धर्म में ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी बुक्स ऐसी हैं। द सीक्रेट आई थी, द बुक आई थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, देन द लार्जेस्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। ऐसे कई बुक्स आई हैं जिसमें उन्होंने ब्रेन की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी है, मैनिफेस्टेशन की बात करी है। उसमें भी जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे सुनी होंगी जिसमें वो बार बार यही रेपिटेशन करते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है। मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कर रहे हो बार बार ये चीज़ें बोल के। आप यूनिवर्स को जितना आप दोगे, यूनिवर्स आपको उससे डबल ट्रिपल टाइम करके आपके पास वापस देगा। तो यही है हमारा आदर भाव, हमारी पूजा उन शक्तियों के प्रति, माँ प्रकृति की उन शक्तियों के प्रति। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मों में ये बताया गया है, इंसान को बताया गया है कि आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जितना आप नेचर के क्लोज होगे, जितना आप नेचर को रिटर्न करोगे वापस, तो उससे कई गुना होके नेचर जो है वो चीज़ें आपको वापस करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपके मन का। जो प्रकृति, जो इंसान हमें देता है, हम इन रिटर्न, आजकल आपने सुना होगा एक जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है, तो क्या हम नेचर को उतना वापस कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेचर के क्लोज होना, उसकी शक्तियों को जिनका हम इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको एक आदर भाव देना, ये चीज़ है। इन चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। आसपास के जो भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, कृपया उन्हें अनदेखा करिए। किसी के पीछे लग के आप अपनी सनातन संस्कृति को मत छोड़िए। मूवियों में आपने सुना होगा, आसपास में काफ़ी कुछ आपके धर्म के बारे में बोला जाता है, और आप खुद, जैसे पीके मूवी आई थी, उसमें आपने एक पंडित जी कुछ श्लोकास बोल रहे थे। अरे पंडित जी, इसका मतलब तो बताओ, इसका मतलब तो बताओ। अरे भाई, वो अपनी एक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में एक कुछ श्लोकास पढ़ रहे हैं। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती तो वो दिक्कत आपकी है। आपको यूएसए जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको आइलेट्स क्लियर करना पड़ेगा, आपको उनकी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। आप वहाँ जाके ऐसा बोलोगे कि किसी अंग्रेज को बोलोगे ना, इसका मतलब समझा यार, इसका मतलब समझा, जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो इसका मतलब समझा। जो फ्रेंच लोग यूज़ कर रहे हैं, अरे इसका मतलब बता। आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपकी दिक्कत है। इसीलिए जो संस्कृत जिसको नहीं आती, अब संस्कृत सीखना
बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। तभी हम जो हैं, जो हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, तभी हम खुद उनको पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे का सारा मॉडिफाइड रूप है। अगर आप कुछ पिछले समय की हिस्ट्रीज पढ़ोगे, वो चीज़ें मॉडिफाइड होके आपको बताई जा रही हैं। जब तक आप खुद उनकी स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको रियल टेक्स्ट नहीं पता लगेगा। किसी के पीछे लग के अपनी संस्कृति को मत खराब कीजिए। जो बंदे आपको सही गाइड कर रहे हैं वो बंदे, जैसे मान के चलो श्लोकास की बात करें, जिनको संस्कृत आती होगी वही उसका रियल मतलब समझ के आपको बताएंगे। अब ऐसा नहीं आपको संस्कृत नहीं आती तो आप सनातन धर्म के उन बंदों की बेइज्जती करने लग जाओ कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। आपको संस्कृत नहीं आती तो वो आपकी दिक्कत है ना। अपनी संस्कृति को खराब मत कीजिए। जो आपके रिचुअल्स पीछे से चल रहे हैं उनके बारे में स्टडी जरूर कीजिए। उनकी स्टडी करने के बाद जो जो चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं उनको फॉलो करते जाइए। मैं ये नहीं कहता कि अंधाधुंध सारी चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन उनके बारे में स्टडी जरूर करिए। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद जी। नमस्कार। आपने अपने आसपास में बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है तो हिंदुस्तान सबसे अमीर देश होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कर्मों का सिद्धांत जो है हम सबको पता है। भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उन्होंने खुद कर्मों के सिद्धांत की बात जो है वो कही है। कर्मों से देखो कोई नहीं भाग सकता। इसमें भगवान ने दो बातें हमारे सामने रखी हैं। पहली बात, एक मनुष्य अपने कर्म करने में हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन जब वो कर्म अपने कर लेता है तो उसके फलों से वो स्वतंत्र नहीं है। जैसा वो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। ये एक तरह का कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर में 2+2 करेंगे तो आउटपुट जो है वो 4 ही आएगी। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, या फिर अन्य कोई भी हो उसके लिए वो सेम सिस्टम है। अब भगवान ने कर्मों के लिए सभी को स्वतंत्र रखा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं या फिर बुरे कर्म करते हैं, लेकिन बाद में जो उनके फल आते हैं वो आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हमने शुरुआत की थी कि जैसे आपको आसपास में काफ़ी कमेंट्स ऐसे देखने को सुनने को मिलेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा से क्या होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो हमने हमेशा नेचर को प्रेफरेंस दी है। माँ प्रकृति को प्रेफरेंस देके हमने हमेशा उसकी पूजा करी है। आपको भी पता है कि सृष्टि रचना में 3 शक्तियों का मेन योगदान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिन्होंने हमारी सृष्टि की रचना करी है, इसकी शुरुआत करी है, और विष्णु जो इस सृष्टि को चलाते हैं, और भगवान शिव जो इस सृष्टि का संहार करते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती जी हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, और शिव के साथ माँ शक्ति हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। अब सृष्टि की रचना करने के लिए आपको चाहे बीज से करनी हो, अंडे से करनी हो, जहाँ से भी शुरुआत करनी हो, आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान की ज़रूरत तो देखो अवश्य होगी ही होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी को माता सरस्वती जी के साथ जोड़ा गया है। उन दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना करी थी। अब भगवान विष्णु जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के पालन पोषण के लिए, इस सृष्टि के साइकिल को चलाने के लिए जो हमें धन संपदा, जो वैभव चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो माता लक्ष्मी जी हमें देती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह
जब इस दुनिया का संहार करना होता है तो उसमें जो शक्ति की ज़रूरत है वो माँ शक्ति देती है भोलेनाथ जी को। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को माँ शक्ति के साथ जोड़ा गया है। ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, विज्ञान है, जो हमारे सनातन धर्मों में बड़े ही बारीकी से बताया हुआ है। अब हम जो माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव है, ताकि जो माँ प्रकृति है, ये सभी, जैसे अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। दोनों के मिलन से जो 25 तत्व बनते हैं सांख्य के, जिससे इस सृष्टि का पूरा सिस्टम चलता है, तो उसमें जो पुरुष है वो एक फिक्स तत्व है और जो प्रकृति है वो एक वेरिएबल है। और उसी प्रकृति की जो शक्तियां हैं उसमें हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ताकि अपने कर्मों को करने के लिए जो आपको ज्ञान चाहिए वो प्रकृति माता की वो शक्ति आपको प्रदान करे। माता लक्ष्मी जी, जब हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो अगर बुद्धि से, प्रॉपर विवेक से अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए प्रकृति ने जो कुछ आपको दिया है वो हम नेचर को एक, उसका एक जैसे पॉजिटिव फीडबैक, एक रिटर्न गिफ्ट होता है, तो हम अपना आदर भाव उन्हें देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करो और कर्म ना करो। कर्मों के विधान के लिए ये सिस्टम जो है भगवान ने चलाया हुआ है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा नहीं भी करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कर्मों का फल नहीं मिलता। लेकिन जो इंसान है वो काफ़ी जैसे ना सेल्फिश नेचर के होते हैं। अब हम नेचर से इतना कुछ लेते हैं, कभी हमने सोचा है कि उस नेचर को हमने ये कितना पे बैक किया है? आज हम जगह जगह बात करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस थी, शुद्ध हवा की क्या वैल्यू थी। तब हमने सभी ने आसपास में सोचा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाएं, उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वृक्ष नहीं लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रकृति एक निरपक्ष रूप में आपको सब कुछ देती है। आप सूर्य को जितनी मर्जी गालियां दे लो, उसने जो रोशनी, जो किरणें देनी है वो सबको समान रूप में देनी है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना आदर भाव उसको दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो। क्या आपको साइंटिफिकली पता है, अगर एक दिन के लिए भी सूरज अपनी प्रॉपर रोशनी, अपना ताप, अपनी ऊर्जा बंद कर देना तो पूरी पृथ्वी पे बर्फ जम जाएगी। एक दिन भी पृथ्वी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है उन शक्तियों के प्रति जिनसे हम सारा दिन कुछ ना कुछ लेते हैं। हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें शक्ति की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए हम उस माँ प्रकृति के एक स्वरूप माता सरस्वती की आराधना करते हैं। धन के लिए हम उनके लक्ष्मी स्वरूप की आराधना करते हैं। शक्ति के लिए हम माँ दुर्गा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा आदर भाव है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो शक्तियाँ न्यूट्रल होके ही आपको आपके कर्मों का फल देंगी। लेकिन एक नेचर का रूल है, ये मैनिफेस्टेशन जो आप बोलते हो ना, मैनिफेस्टेशन में आपने सुना होगा। हाँ, आपको सनातन धर्म में ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी बुक्स ऐसी हैं। द सीक्रेट आई थी, द बुक आई थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, देन द लार्जेस्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। ऐसे कई बुक्स आई हैं जिसमें उन्होंने ब्रेन की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी है, मैनिफेस्टेशन की बात करी है। उसमें भी
जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे सुनी होंगी, जिसमें वो बार बार यही रेपिटेशन करते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है। मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कर रहे हो बार बार ये चीज़ें बोल के। आप यूनिवर्स को जितना आप दोगे, यूनिवर्स आपको उससे डबल ट्रिपल टाइम करके आपके पास वापस देगा। तो यही है हमारा आदर भाव, हमारी पूजा उन शक्तियों के प्रति, माँ प्रकृति की उन शक्तियों के प्रति। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मों में ये बताया गया है, इंसान को बताया गया है कि आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जितना आप नेचर के क्लोज होगे, जितना आप नेचर को रिटर्न करोगे वापस, तो उससे कई गुना होके नेचर जो है वो चीज़ें आपको वापस करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपके मन का। जो प्रकृति, जो इंसान हमें देता है, हम इन रिटर्न, आजकल आपने सुना होगा एक जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है, तो क्या हम नेचर को उतना वापस कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेचर के क्लोज होना, उसकी शक्तियों को जिनका हम इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको एक आदर भाव देना, ये चीज़ है। इन चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। आसपास के जो भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, कृपया उन्हें अनदेखा करिए। किसी के पीछे लग के आप अपनी सनातन संस्कृति को मत छोड़िए। मूवियों में आपने सुना होगा, आसपास में काफ़ी कुछ आपके धर्म के बारे में बोला जाता है, और आप खुद, जैसे पीके मूवी आई थी, उसमें आपने एक पंडित जी कुछ श्लोकास बोल रहे थे। अरे पंडित जी, इसका मतलब तो बताओ, इसका मतलब तो बताओ। अरे भाई, वो अपनी एक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में एक कुछ श्लोकास पढ़ रहे हैं। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती तो वो दिक्कत आपकी है। आपको यूएसए जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको आइलेट्स क्लियर करना पड़ेगा, आपको उनकी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। आप वहाँ जाके ऐसा बोलोगे कि किसी अंग्रेज को बोलोगे ना, इसका मतलब समझा यार, इसका मतलब समझा, जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो इसका मतलब समझा। जो फ्रेंच लोग यूज़ कर रहे हैं, अरे इसका मतलब बता। आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपकी दिक्कत है। इसीलिए जो संस्कृत जिसको नहीं आती, अब संस्कृत सीखना बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। तभी हम जो हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, तभी हम खुद उनको पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे का सारा मॉडिफाइड रूप है। अगर आप कुछ पिछले समय की हिस्ट्रीज पढ़ोगे, वो चीज़ें मॉडिफाइड होके आपको बताई जा रही हैं। जब तक आप खुद उनकी स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको रियल टेक्स्ट नहीं पता लगेगा। किसी के पीछे लग के अपनी संस्कृति को मत खराब कीजिए। जो बंदे आपको सही गाइड कर रहे हैं, वो बंदे, जैसे मान के चलो श्लोकास की बात करें, जिनको संस्कृत आती होगी वही उसका रियल मतलब समझ के आपको बताएंगे। अब ऐसा नहीं आपको संस्कृत नहीं आती तो आप सनातन धर्म के उन बंदों की बेइज्जती करने लग जाओ कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। आपको संस्कृत नहीं आती तो वो आपकी दिक्कत है ना। अपनी संस्कृति को खराब मत कीजिए। जो आपके रिचुअल्स पीछे से चल रहे हैं, उनके बारे में स्टडी जरूर कीजिए। उनकी स्टडी करने के बाद जो जो चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं, उनको फॉलो करते जाइए। मैं ये नहीं कहता कि अंधाधुंध सारी चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन उनके बारे में स्टडी जरूर करिए। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।